everyone, today we will discuss about lines. Lines are the basic concept of geometrical maths. अगर आप लाइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो आप मैथ्स के ज्योमेट्रिक पार्ट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। और आप जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आगे की क्लास में पढ़ेंगे या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब भी आपको यह नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस। लाइंस को हम नंबर लाइन के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लाइंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर होते हैं और लाइंस के बीच में होता है जीरो। जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। Look at here, 1 2 3 4, these are positive integers, and -1 -2 -3 -4 and so on, these are negative integers। और ये नंबर बढ़ते ही जाएंगे इन्फिनाइट तक। सो लाइन के बारे में हम इस अच्छी तरह से यह जान सकते हैं कि अ लाइन इज़ अ पाथ ऑफ वन पॉइंट मूविंग। लाइन किसी मूविंग पॉइंट का एक पाथ है। अ लाइन हैज़ लेंथ बट नो विथ। लाइन में लेंथ तो होती है पर इसमें कोई भी विथ नहीं होती है। अ लाइन इज़ अ टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। अ लाइन इज़ मेड अप ऑफ endless number of points. A line has no end point. It does not has definite length. लाइन एक ज्योमेट्रिक फिगर है और इसमें अनगिनत एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। यह दोनों तरह से एक्सटेंड होते रहता है, इसलिए इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। हियर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लाइन्स। Look at here, these two lines are the example of lines and both are extending both sides। देखिए आप एरो का जो आपका एरो का साइन बना हुआ है वह यही शो करता है कि ये और भी एक्सटेंड होती है और होती रहेगी। दिस इज अ नंबर लाइन। नेक्स्ट इज रे। रे क्या है? रे इज हाफ ऑफ अ लाइन। So half of a line proceeding from an initial point. A ray has only one end point. It does not has definite length. ray आपका लाइन का हाफ होता है और इसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। Here is a picture of ray. This is a line segment. A line segment is part of a line. It has two endpoints and definite length. A line segment is the shortest distance between two points. Here is an example of straight line segment. सो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है और इसके टू एंड पॉइंट होते हैं और लाइन टू पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए आपको इसकी डिस्टेंस को मेज़र भी कर सकते हैं। दिस इज़ द लाइन। अब लाइन के बीच में टू पॉइंट्स है ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट और इसे आप लाइन सेगमेंट को क्या पढ़ सकते हैं? ए बी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन। सो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन क्या होती है? अ लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। द वर्ड लाइन यूजुअली मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। A straight line is the line traced by a point moving in a direction that does not change. अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी लाइन होती है और एक ही डायरेक्शन में पॉइंट चलता है और अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता है। जनरली जब हम लाइन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सीधी लाइन ही आती है। दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। लुक एट हियर। नेक्स्ट वन इज कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन क्या होती है आपको पता ही होगा। अ कर्व्ड लाइन इज समटाइम्स कॉल्ड अ
curve. The edge of a circle is not straight and is an example of a curve. कर्व लाइन जो होता है वो कर्व होता है, घुमावदार होता है, और सर्कल के जो एजेस हैं वो स्ट्रेट होते नहीं है, इसलिए यह कर्व का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। आप देखिए, दिस इज अ कर्व। नेक्स्ट वन इज नेमिंग लाइन। नेमिंग लाइन, आप किसी लाइन को नाम दे सकते हैं तो वो लाइन क्या हो जाती है, नेमिंग लाइन। सो lines can get their names from any two points on the line. For example, if a line has a point named A on the line and a point named B on the line, then the line can be called either AB or BA. Sometimes lines are also named with just one letter. For example, line X. Line में अगर आपने दो पॉइंट लिया और एक पॉइंट का नाम दे दिया ए और दूसरे पॉइंट का बी, तो आप उस लाइन का नाम दे सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं लाइन ए बी या फिर लाइन बी ए। कभी कभी लाइन को सिर्फ एक ही लेटर से नाम दे दिया जाता है, जैसे कि लाइन एक्स। सो हियर इज़ अ लाइन ए बी या लाइन बी ए। आप इसे ए बी या फिर बी ए दोनों ही पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू लाइन्स। टू लाइन्स क्या होती हैं, दो लाइन के बीच में आपस में क्या रिलेशन होते हैं और कितने तरह से हो सकते हैं, वो हैं टू लाइन्स। सो हियर इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइन्स: पैरेलल लाइन्स, कॉन्करेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स। सो फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइन। व्हाट आर द पैरेलल लाइन? Two lines are parallel if they are on the same plane and they never touch. दो लाइन पैरेलल होती हैं अगर वे सेम प्लेन पे हैं और कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। पैरेलल लाइन के बारे में एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ईच एंड एवरीवेयर इज सेम, हर जगह इनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, इसीलिए ये कभी एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं। हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन। नेक्स्ट वन इज कॉन्करेंट लाइन्स। सो कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? टू लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ़ दे टच ऑन वन पॉइंट। अगर दो लाइन एक पॉइंट पे ही एक दूसरे को टच करें तो वो कॉन्करेंट होती हैं। दीज टू लाइन्स, लाइन एम एंड लाइन एन, आर टचिंग एट अ पॉइंट ओ, सो दीज टू लाइन्स आर कॉन्करेंट। नेक्स्ट लाइन्स आर coincident lines. What are the coincident lines? Two lines are coincident if they are made of the same points. The coincident lines are lines that lie upon each other in such a way that when we look at them they appear to be a single line instead of double or multiple lines. दो लाइन कॉन्सिडेंट होती हैं यदि हम उन्हें देखें तो वह हमें डबल या फिर मल्टीपल लाइंस के कंपैरिजन में हमें एक ही लाइन दिखाई देती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से होती हैं कि वह हमें एक ही दिखाई देती हैं और ये दोनों लाइन सेम पॉइंट से बने होते हैं। हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। है ना, ये दिख रही है कि ये एक ही लाइन है। सो नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दे मेक फोर राइट एंगल्स वेयर दे टच। दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं अगर वे एक दूसरे को टच करें तो फोर राइट एंगल बने। हियर इज अ एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, बाय।